देखिए मित्रों, जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे बेटा, संस्कृत क्या है। संस्कृतम नाम देवी वागान वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, सर्वासु भाषासु जननी मन्यते। संस्कृत भाषा या व्युत्पत्ति है। भाषा देखिए कैसे बना है। भाषा शब्द जो है, ये भाष शब्द है। भाष धातु में टाप प्रत्यय जोड़ करके भाषा बना है। भाष माने होता है बोलना। भाष माने होता है बोलना। भाष अंग और टाप। भाष अंग और टाप। भाष अंग और टाप प्रत्यय से मिल करके भाषा बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। यथा चारुभाषा। यथा चारुभाषा। कहने का मतलब यह है कि भाषा हमारा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, भाषा का वास्तविक स्वरूप जो होता है वह शाब्दिक ही होता है, और भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात भाषा जो है व्यक्तिकरण का माध्यम होता है, अभिव्यक्तिकरण का माध्यम होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, बाण एका समलं करोति पुरुषम। बाण एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी ही एक ऐसा अलंकरण है जो पुरुषों के शोभा को बढ़ाता है। बाण एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी एक ऐसा अलंकरण है जो पुरुषों की शोभा को हमेशा बढ़ाता है। अब आ जाइए, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं भाषा। भाषा वह माध्यम है भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा परस्पर वार्तालाप भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा परस्पर वार्तालाप संभव होता है। एक दूसरे के विचारों को हम भाषा के द्वारा ही समझते हैं। भाषा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। भाषा शब्द भाषा शब्द
भाषा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। भाषा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। यह भाषा शब्द जो है, ठीक है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा। भाषा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त तो होता है क्या, बल्कि स्त्रीलिंग में होता ही है। ठीक है। अब देखिए, पतंजल के अनुसार भाषा की परिभाषा दी गई है। पतंजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा है, भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को समझते हैं तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब क्रोंचे के शब्द में भाषा की क्या परिभाषा है? भाषा हानि रहित विचार है, परंतु जब वह मुखरित होकर अन्यात्मक रूप में होठों पर आती है तो वही भाषा बन जाती। ठीक है, ध्वनि रहित विचार है, परंतु जब वह मुखरित होकर के, ये जो है क्रोचे के शब्दों में, क्रोचे के शब्दों में ठीक है, यह एक ध्वनि रहित विचार है, लेकिन जब जो है
ध्वन्यात्मक होकर के हमारे होठों पर कोई भी भाषा आती है तो वही जो है क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। पहले देखिए बालक का जब जन्म होता है तो बालक जन्म काल से ही उसके अंतर्गत भाषा विकसित नहीं होती है, लेकिन भाषा को धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा वातावरण में आता है, वातावरणीय परिवेश में पहुंचता है, धीरे धीरे वह भाषा के आयामों को सीखता जाता है। भाषा तो जन्मजात वास्तव में नहीं होती है, किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वह बालक के अंतर्गत जन्मजात होती है। अगर भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात न होती तो वातावरण नहीं किसी भी प्रकार के माहौल में पड़ता बच्चा, लेकिन वह जो है भाषा न बोल पाता। ठीक है। अतः एक सरजान चामोस्की ने है, सरजान चामोस्की एक विद्वान हैं, जिन्होंने बताया जान चामोस्की ने बताया भाषा जन्मजात नहीं होती है, किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती। भाषा जन्मजात नहीं होती है, किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अर्थात जब बालक का जन्म होता है तो बालक के अंतर्गत जन्म काल से ही भाषा सीखने की जो है प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बच्चा अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा पहले वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, फिर जैसे जैसे वह वातावरणीय परिवेश में आता है तो वातावरणीय परिवेश में आकर के वह बालक धीरे धीरे भाषा को सीखने लगता है। अब भाषा के विकास के दो सिद्धांत हैं। भाषा विकास के दो सिद्धांत। पहला एक है दैवीय सिद्धांत, और दूसरा है सांकेतिक सिद्धांत। पहला है दैवीय सिद्धांत और दूसरा है सांकेतिक सिद्धांत। ठीक है। दैवीय सिद्धांत से तात्पर्य होता है दैवी वाचम अजनयंत देवा, दैवी वाचम अजनयंत देवा। दैवी वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूपाम पशवो वदन्ति, ताम विश्वरूपाम पशवो वदन्ति। कहा दैवी वाचम अजनयंत देवा, दैवीय वाणी से ही दैवीय सिद्धांत यह बताता है बेटा कि जैसे कोई बालक अगर जन्म काल में जब वह जन्म लेता है तो उसके अंतर्गत जो है
कोई न कोई, जैसे वह बालक रोता हुआ पैदा होता है, इसका मतलब है कि भले वह अशाब्दिक ही है लेकिन भाषा अशाब्दिक उसके अंतर्गत पहले से विद्यमान होती है। नहीं तो अगर कोई दैवीय शक्ति न होती तो वह बालक मृत जन्म लेता, और मृत जन्म लेने वाले बालक के अंतर्गत किसी भी प्रकार की भाषा विद्यमान संभव नहीं। तो कहा दैवीय वाचम, यह दैवीय वाणी जो है अजनयंत देवा, देवताओं के द्वारा ही जन्म लेती है। और ताम वह विश्वरूपाम, और वही संसार में यह अनेकों रूपों में हुआ करती है। जैसे हमारी वाणी कुछ और है और किसी की अन्य है और किसी की अन्य है, माने सबके वाणी में भिन्नता होती है। ठीक है। तो भाषा के विकास का जो दैवीय सिद्धांत है, यह दैवीय सिद्धांत आस्था और विश्वास का सिद्धांत है। ठीक है। प्रत्येक धर्म अपनी भाषा को यद्यपि पुरातन मानता है, परंतु सर्वमान्य मत यह है कि संस्कृत ही आदि भाषा है और इसकी उत्पत्ति ईश्वर से मानी गई है। पहले के जमाने में आप लोगों ने सुना होगा अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों के द्वारा कि पहले जो है लकड़हारा वगैरह सब जो है संस्कृत भाषा बोलते थे। पहले के तोता मैना भी मंडन मिश्र नाम के एक विद्वान थे जो है बनारस में। तो ऐसा माना जाता है कि उनके घर में जो पाली गई चिड़िया थी वह चिड़िया भी संस्कृत भाषा बोलती थी। ठीक है। लोग जब मंडन मिश्र का घर पूछने जाया करते थे लोगों से, तो लोग बताते थे कि जिसके घर में गौरैया और तोता भी संस्कृत में बात कर रहे होंगे, समझ लीजिएगा कि वही मंडन मिश्र का घर है। तो इसका मतलब है कि संस्कृत ही हमारी आदि भाषा है, प्राचीन भाषा है और प्रथम भाषा है। देखिए, जिन मंत्रों को आज हम लोग पढ़ते हैं ऋषयः मंत्र दृष्टारः कहा गया है। इसी समय ऋषियों ने उन मंत्रों का दिग्दर्शन किया है, मंत्रों को स्पष्टतः अपने आंखों से देखा है। ऋषियों के द्वारा ही मंत्रों की उत्पत्ति की गई है। वैसे तो मंत्र जो है आपके ब्रह्मा जी के मुख से वेद की उत्पत्ति हुई है, और वैदिक ऋचाओं में समस्त मंत्रों का, ऋग्वेद के अंतर्गत समस्त मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में दो भाग हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है हमारे जितने उपनिषद आते हैं वे आते हैं, और यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ जागादि से संबंधित जितने भी मंत्र तंत्र होते हैं उनका अध्ययन कराया जाता है। सामवेद जो होता है, सामवेद संगीत का वेद है। जितने भी हमारे स्वर निकले हुए हैं संगीत के, सारे गामा पधा नी धा प म गा रे सा, ये समस्त शब्द जो है कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनकी उत्पत्ति जो है सामवेद से हुई है। ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना टुटका आदि वगैरह का मंत्रों का संकलन जो है इसके अंतर्गत किया गया है। तो वेद की परंपरा जो हमारी थी, पहले वेद की परंपरा ही हमारी प्राच्य परंपरा थी। ऋग्वेद वैसे सबसे बड़ा वेद माना गया है। इसके अंतर्गत 10 मंडल होते हैं और 10 मंडल में 1028 मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है। तो हमको इसलिए इस बात को जो है नकारना नहीं चाहिए कि ऋषियों ने मंत्रों का दिग्दर्शन किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में विद्यमान भाषा थी और वह दैव शक्ति से उत्पन्न हुई थी। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म काल में वह कराहता है, रोता है। इसका मतलब है उस बालक में जीव सत्ता पहले से विद्यमान थी। बालक के गर्भ में बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय बालक की रक्षा, बालक का पालन पोषण, बालक का संपूर्ण दायित्व जो है ईश्वर के द्वारा वहन किया जाता है या ईश्वर के द्वारा संपन्न किया जाता है। अतः यह भी कहना कथमपि अनुचित नहीं होगा कि दैवी सिद्धांत से ही भाषा की उत्पत्ति हुई। अब हम आते हैं दैवीय सिद्धांत पर। जब यह ध्यान देते हैं कि दैवीय सिद्धांत में जो हमारी भाषा प्रकट हुई है, जो हमारे अंतर्गत भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मकाल से विद्यमान होती है, वह कहीं न कहीं जो है देवताओं का ही प्रभाव होता है, दैव शक्ति का ही प्रभाव होता है, वह दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव है, जिसके कारण भाषा सीखने की क्षमता विद्यमान होती है। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया और यह बताया गया कि बालक में भाषा का विकास दैव सिद्धांत पर नहीं विकसित हुआ है, बल्कि संकेत सिद्धांत पर भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक
युग में दैवी सिद्धांत यह बताते हैं कि यह केवल आस्था और विश्वास का सिद्धांत है, इस पर केवल विश्वास किया जा सकता है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। दैवी सिद्धांत की तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि भाषा के विकास का प्रथम सिद्धांत कौन है, तो भाषाया विकासस्य प्रथम सिद्धांतः दैवीय सिद्धांतः अपि अस्ति। परंतु दैवीय सिद्धांत को धीरे धीरे फिर जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिक युग में लुप्त कर दिया गया, कह दिया गया कि यह जो है दैवीय सिद्धांत पर जो है भाषा का विकास नहीं हुआ है, बल्कि भाषा का विकास तो संकेत सिद्धांत पर ही हुआ है। और यह संकेत सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत बताया गया। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंतर्गत केवल एक ही प्रवृत्ति पाई जाती है, और वह शारीरिक हाव भाव की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक हाव भाव की जो प्रवृत्ति होती है, यही हमारा संकेत सिद्धांत है। ये जो 8 माह तक बच्चा अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो उसका जो शारीरिक हाव भाव होता है, इसको हम उत्तेजना के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? इसको उत्तेजना। इस बार प्रश्न पूछा भी गया है सीटेट के अंतर्गत कि बालकों में जो शारीरिक हाव भाव की स्थिति विद्यमान होती है, इसे पुनर्वलन के नाम से जानते हैं या उत्तेजना के नाम से जानते हैं, या अन्वेषणात्मक पूंजनम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको देखिए उत्तेजना के नाम से जाना जाता है। यह उत्तेजना होती है। जैसे बालक को जब भूख प्यास लगती है तो बालक अपने हाथों पैरों को जो है झटकने लगता है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि बालक के अंतर्गत केवल कौन क्षमता विद्यमान होती है? केवल वह सांकेतिक क्षमता ही विद्यमान होती है, और सांकेतिक क्षमता के आधार पर ही वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। अतः सांकेतिक भाषा ही बच्चे की प्राथमिक भाषा समझी जानी चाहिए। सांकेतिक भाषा ही बच्चे की प्राथमिक भाषा के रूप में हो जाती है। किंतु यदि सांकेतिक भाषा किंतु यदि सांकेतिक भाषा ही प्रथम भाषा के रूप में स्वीकारी जाए, तो यह अनिश्चित है। क्योंकि भाषा का वास्तविक स्वरूप भाषा का वास्तविक स्वरूप जो होता है वो शाब्दिक होता है। और अगर भाषा का स्वरूप यदि हम अशाब्दिक भाषा को स्वीकार्यते, तो जंगली पशु पक्षियों एवं
जानवरों की आवाज को भाषा रखना पड़ता, जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः भाषा का वास्तविक स्वरूप शाब्दिक होता है, न कि अशाब्दिक। भाषा का जो वास्तविक स्वरूप होता है वह शाब्दिक होता है, न कि अशाब्दिक। और प्रश्न यह भी उठता है कि ऐसा मानने पर यह भी मानना पड़ेगा कि भाषा जन्मजात है, जबकि भाषा जन्मजात नहीं है। इस विषय में यह तथ्य विचारणीय है। प्रत्येक भाषा की कोई न कोई लिपि है और अशाब्दिक संप्रेषण की कोई लिपि नहीं होती है। अतः इससे सिद्ध होता है भाषा की कोई न कोई लिपि होती है। और अशाब्दिक भाषा की अशाब्दिक भाषा की कोई भी लिपि अशाब्दिक भाषा की कोई लिपि नहीं होती है। अतः भाषा को शाब्दिक रूप में स्वीकार करना, भाषा को शाब्दिक रूप में स्वीकार करना ही उचित होगा। भाषा को शाब्दिक रूप में स्वीकार करना ही उचित होगा। ठीक है। तो भाषा का जो वास्तविक स्वरूप होता है बेटा, भाषा का वास्तविक स्वरूप हमारा शाब्दिक होता है। शाब्दिक भाषा को ही भाषा के अंतर्गत रखा गया है। अशाब्दिक भाषा को कभी भी भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। यद्यप बालक की जो सांकेतिक भाषा होती है उसको प्राथमिक भाषा के रूप में हम स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है माहौल में, पास के वातावरण में आता है, तो भाषा को वह जो है धीरे धीरे सीख सकता है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा जन्मजात न होकर के वातावरण से अर्जित एवं अधिगमित की जाती है। भाषा का जो विकास होता है, भाषा का विकास वातावरण से ही अर्जित किया जाता है और वातावरणीय परिवेश से ही भाषा धीरे धीरे विकसित होती है। अब हमारे सामने समस्या और पैदा होती है, और वह यह कि भाषा जन्मजात है या नहीं। इसके संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि भाषा तो जन्मजातो न भवति अपितु भाषा शिक्षणस्य प्रवृत्ति ही जन्मजातो भवति। ये तो आप क्लियर कट मान लीजिए कि भाषा हमारी जन्मजात नहीं होती है, बल्कि भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वह जन्मजात होती है। ठीक है। अब ये भाषा की प्रवृत्ति किस प्रकार से विकसित होती है? भाषा सीखने की प्रवृत्ति भाषा
सीखने की प्रवृत्ति दो रूपों में जन्म लेती है। पहला अर्जन के रूप में, दूसरा अधिगम के रूप में। अर्जन के रूप में, दूसरा है अधिगम के रूप में। भाषा दो रूपों में विकसित होती है। ठीक है, भाषायाः विकासः तो अर्जनम च अधिगमम रूपेण एव भवति। अस्यैव सिद्धांतानुसारेण प्रथमम एवमेव ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। अब हमको यह ज्ञान करना पड़ेगा कि भाषा का विकास जो दो रूपों में होता है। अब यह भाषायाः भाषायाः विकासः, भाषा का विकास जो होता है वह दो रूपों में होता है। पहला अर्जन के रूप में होता है और दूसरा भाषा का विकास जो होता है वह किस रूप में होता है? अधिगम के रूप में होता है। अब देखिए बेटा, ऐसा है कि ये अर्जन क्या है और अधिगम क्या है, इसका हम लोग जो है कल अवलोकन करेंगे। ठीक है, हाँ, अगले के डेमो क्लास में जो है भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा कैसे अर्जित की जाती है और भाषा अधिगम क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम सभी भाई बहन केवल इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, तो देखिए हम लोग व्यवस्थित रूप से आज हम लोगों ने क्या सीखा, केवल संस्कृत क्या है और भाषा क्या है, भाषा का विकास फिर कैसे कैसे जो है अन्य रूपों में भाषा धीरे धीरे विकसित होती है, इसके ज्ञान को हम लोगों ने सीखा। अब चूंकि भाषा जन्मजात होती है कि भाषा जो है दैवीय होती है, इसका अध्ययन हम लोग जो है अर्जन और अधिगम के रूप में कल सीखेंगे। तो तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।